नमस्कार। कॉग्निजेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग 5 मार्क्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है कंप्लीट करेंगे और वो क्वेश्चन होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट और मैग्नेटिक डाइपोल। एग्जैक्टली सेम जो है आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी किया होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल था वो यहाँ पर क्या हो जाता है, मैग्नेटिक डाइपोल, है ना। और जो मैग्नेटिक डाइपोल है उसको आप एज ए बार मैग्नेट भी ट्रीट कर सकते हैं, बार मैग्नेट भी आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट जो है, ये अगर निकालने के लिए बोला जाता है तो सबसे पहले जो है हम लोग इसका डायग्राम पे फोकस करेंगे। सपोज करिए लेट Sn बी ए बार मैग्नेट। मान लो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये आपका क्या है, S है और ये वाला हो जाएगा हम लोगों का N, ठीक है। तो Sn बी ए बार मैग्नेट। अब ये बार मैग्नेट है, इसका लेंथ जो है ये हम लोग कंसिडर करेंगे ऑफ मैग्नेटिक लेंथ 2L कंसिस्टिंग पोल स्ट्रेंथ minus m, consisting pole strength minus m and plus m at S and at N respectively, whose midpoint is at O। अगर हम लोग यहाँ पर देखें इसका जो मिडिल पॉइंट होगा वो कहाँ पर होगा जी, O पर होगा, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सियल लाइन जो है इसका क्या मतलब है। अगर आप एक्सियल लाइन कहते हो, कहने का मतलब ये जो आप देख रहे हैं साउथ पोल और ये जो आप देख रहे हो नॉर्थ पोल, अगर इन दोनों का जो लाइन है, ठीक है, इन दोनों को मिलाने वाला जो लाइन है अगर उसी को स्ट्रेट अगर आप बढ़ाते हो तो वह हो जाएगा उसका एक्सियल लाइन। तो मान लिया जाए कि P जो है सपोज करिए एक पॉइंट है, कहां पर है, ऑन एक्सियल लाइन ऑफ द बार मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी डिटरमाइंड। जहां पर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो डिटरमाइन करनी है। तो इस P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो पोल स्ट्रेंथ माइनस m की वजह से भी होगी, पोल स्ट्रेंथ प्लस m की वजह से भी होगी। और अगर इन दोनों का इंडिविजुअल निकालने के बाद सिंपल हम लोग वेक्टर सम कर दे तो वही फाइनल रिजल्ट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो यहां पर देखो हमने कहा कि P जो है ये हम लोगों का एक पॉइंट है, राइट, और ये कहां पर है, तो एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम O। जो O है उससे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहां पर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है वो निकालना है। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जहां पर हम लोगों को निकालना है वहां पर हम लोग एक पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ कंसिडर करते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर जो पोल स्ट्रेंथ होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखिए साउथ पोल जो है यहाँ पर पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ जो आपका P पॉइंट पर है उसको ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि जो अपोजिट पोल्स हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और जो सिमिलर पोल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा एट पॉइंट P ड्यू टू साउथ पोल, है ना, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा BS वो क्या करेगा, डायरेक्शन जो है उसका किधर होगा, PS की तरफ। वहीं अगर हम लोग देखें कि इस P पॉइंट पर नॉर्थ पोल की वजह से जो होगा उसका डायरेक्शन जो है इस तरह से उसके अपोजिट होगा, BN होगा, और इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल जो है वह हो जाएगा हम लोगों का 180 डिग्री। अब ये जो लेंथ है मैग्नेटिक लेंथ 2L, तो यहाँ पर ये वाला जो है हमारा L हो जाएगा और ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे इस डायग्राम का डिस्क्रिप्शंस को समझिए एक बार। हम लोगों को क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल और ए बार मैग्नेट। तो सबसे पहले जो है हमने एक बार मैग्नेट कंसिडर किया, तो Sn बी ए बार मैग्नेट। Sn क्या है, एक बार मैग्नेट है या फिर हम लोग कह सकते हैं एक मैग्नेटिक डाइपोल है। उसका पोल स्ट्रेंथ जो है एक एंड पर माइनस m है तो वहीं दूसरे एंड पर क्या है, प्लस m है। यानी कि साउथ पोल पे जो पोल स्ट्रेंथ है वो माइनस m है
वहीं नॉर्थ पोल पे क्या है, प्लस m, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है या जो मैग्नेटिक लेंथ जिसको हम लोग कह रहे हैं वह कितना है, 12 है। तो अगर मिड पॉइंट O पॉइंट पर है तो उस परिस्थिति में SO भी L हो जाएगा और ON जो है वह भी हम लोगों का क्या हो जाएगा, L। एक्सियल लाइन कहने का मतलब है कि ये जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल को मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन है दैट इज एक्सियल लाइन। इस एक्सियल लाइन पर हम लोगों को एक खास पर्टिकुलर पॉइंट P कंसिडर करना था। सो P इज ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम O on axial line of the magnetic dipole where magnetic field induction is to be determined, right? अब यहां पे इस P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी जिसको हम लोगों को फाइंड आउट करना है वह नॉर्थ पोल की वजह से भी होगा और साउथ पोल की वजह से भी होगा। तो दोनों को इंडिविजुअली निकालने के बाद हम लोगों को सिंपल क्या कर देना है, वेक्टर सम कर देना है, राइट। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मॉड्यूलस ऑफ BS की, है ना, यहां पर अगर हम लोग देखें मॉड्यूलस ऑफ BS, तो BS का मॉड्यूलस कितना होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, राइट। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज वह कितना होता है, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू m बाई आर स्क्वायर। तो यहां पर थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करना होगा। यहां पे देखिए पोल स्ट्रेंथ जो है m है, डिस्टेंस कितना है ऑब्जर्वेशन पॉइंट से, तो यहां पे देखिए P से S तक आना होगा। उसके लिए अगर आप देखिए यहां तक R है उसमें L जो है हम लोगों को ऐड कर देना होगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर, राइट। इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो हम लोग कह सकते हैं अलोंग PO, राइट। ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 1। तो BS क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट, और उसकी वैल्यू कितनी है, तो मॉडुलस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू m बट्टा क्या हो जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखिए इन द सेम वे, है ना, अगर हम लोग देखें मॉड्यूलस ऑफ BN क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर, एट पॉइंट P, किसकी वजह से, तो ड्यू टू नॉर्थ पोल। ये कितना हो जाएगा, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू m बाई, अब हम लोगों को जो डिस्टेंस है वह कितना लेना है, NP लेना है। तो मिड पॉइंट O से यहां तक जो है हम लोगों का कितना आ रहा है, R, उसमें L जो है हम लोगों को क्या करना होगा, सबट्रैक्ट करना होगा। तो यहां पर हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन जो है किधर होगा, तो नॉर्थ पोल जो है इस पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा अलोंग OP, राइट, अलोंग OP हो जाएगा। ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 2। अब जहां तक सवाल है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वह है एक वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन तो होता ही है, साथ ही साथ यहां पर हम लोगों को जोड़ने के लिए वेक्टर अलजेब्रा को इस्तेमाल करना होता है। वेक्टर अलजेब्रा कहने का मतलब है कि आइदर आप ट्रायंगल लॉ या फिर पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस को इस्तेमाल करेंगे। तो पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में रिजल्टेंट R इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहां पर थीटा का वैल्यू कितना है, 180 डिग्री है। तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री हो जाएगा। cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यहां पर क्या हो जाएगा, -1। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर इसका रूट करेंगे तो a माइनस बी हो जाएगा। ये स्पेशल केस है कि जब एंगल जो है वह हम लोगों का 180 डिग्री होता है, तो उस परिस्थिति में दोनों वेक्टर्स को हम लोगों को क्या करना होता है, सबट्रैक्ट कर देना होता है। तो अब सबट्रैक्ट किसको किससे करेंगे, तो जो बड़ा होगा उसको छोटे स्ट्रेंथ के साथ जो है हम लोगों को माइनस करना है। अब यहां पे देखा जाए कौन बड़ा होगा,
तो यहां पर अगर आप देखो कि ये r प्लस एल का होल स्क्वायर है ना, और यहां पर क्या है r माइनस एल का होल स्क्वायर, तो bn जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसका, यहां पर bs जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r प्लस एल का होल स्क्वायर का। तो अगर ये संख्या बड़ी है, ठीक है, ये वाला बड़ा होगा तो ये छोटा होगा, ये छोटा है तो ये बड़ा होगा, क्योंकि रिलेशन जो है वो कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। तो यहां पर सिंस मॉड्यूलस ऑफ bn जो है दैट विल बी ग्रेटर देन मॉड्यूलस ऑफ bs, इसीलिए अगर हम लोग मॉड्यूलस ऑफ b निकालना चाहते हैं तो उसके लिए मॉड्यूलस ऑफ bn को माइनस करना होगा मॉड्यूलस ऑफ bs के साथ। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में जो रिजल्टेंट है r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वहां पर अगर थीटा 180 डिग्री लेंगे तो जो रिजल्टेंट आता है वह a माइनस बी आता है। अब सिंपल इन दोनों को जो है हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। अब यहां पे देखिए क्या है, तो सिंपल मॉड्यूलस ऑफ b इज इक्वल टू bn की वैल्यू कितनी है, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर, उसको माइनस करना है किससे, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम बट्टा आर प्लस एल का होल स्क्वायर से। अब देखिए मॉड्यूलस ऑफ b इज इक्वल टू, यहां पे नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को करना क्या है कि जो भी कॉमन आ रहा है उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे। तो कॉमन क्या आ रहा है, तो आप यहां पे देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम कॉमन आ रहा है, यहां पे क्या बच गया है 1 बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस, यहां पे क्या करना है, तो 1 बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर, राइट। अब यहां पर देखो अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉड्यूलस ऑफ b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम, यहां पर एलसीएम लिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इसको लिखना होगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, यहां पे लिखना होगा r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो यहां पर r माइनस एल का होल स्क्वायर है तो ये वाला इधर आ जाएगा, तो r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस, इधर प्लस है तो ये माइनस वाला ऊपर आएगा, तो r माइनस एल का होल स्क्वायर, राइट। अब आप यहां पे देखो मॉड्यूलस ऑफ b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम। अब यहां पे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, आर स्क्वायर प्लस क्या करेंगे, एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, यहां पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, राइट। यहां पर कितना हो जाएगा, तो आप देखो r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट जो है हम लोगों को करना क्या है, यहां पर आप देखो मॉड्यूलस ऑफ b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम है, यहां पर क्या करना है, इस ब्रैकेट्स को हम लोगों को तोड़ देना है। तो यहां पर आ गया हम लोगों का आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl डिवाइडेड बाय, यहां पर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां पर अगर आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल है तो उसको लिखता है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, लेकिन ये पेयर में है तो इसको हम लोगों को क्या कर देना होगा, होल स्क्वायर कर देना होगा। अब आप यहां पे देखिए करना क्या है कि ये आर स्क्वायर पॉजिटिव में है, ये आर स्क्वायर नेगेटिव में है, ये कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट जो है स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम, 2rl हो जाएगा हम लोगों का 4rl डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए मॉड्यूलस ऑफ b इज इक्वल टू
म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम। तो एक्चुअल में जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M इज इक्वल टू होता है आइदर पोल स्ट्रेंथ M इंटू लेंथ ऑफ द डाइपोल। तो M इंटू 12 हम लोगों को एक साथ रखना है, यहां से 2 और यहां से L ले लिया तो M 12 हो गया, बच गया इधर कितना 2R डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां पर देखिए ये जो m इंटू 12 है, ठीक है, m इंटू क्या है 12, इस m इंटू 12 को जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखो कि हम लोग क्या लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m r डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का क्या फाइनल रिजल्ट, राइट। ये हो जाएगा हम लोगों का इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2mr डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। ये जो आप देख रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल, इसका लेंथ जो होता है वो हमेशा छोटा होता है, ठीक है, यानी कि 12 की वैल्यू जो है वो हमेशा छोटी होगी। तो यहां पर ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है एक्सियल लाइन पे, ये तो कहीं भी रख सकते हैं। तो अगर एक स्पेशल केस की बात करें कि इफ है ना, ये जो आर स्क्वायर है अगर बहुत बड़ा है एल स्क्वायर से, देन एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। तो उस परिस्थिति में जो है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और जो हम लोगों को फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो देखिए क्या आ रहा है। तो इस परिस्थिति में मॉडुलस ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2mr डिवाइडेड बाई, आप देखो एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कीजिए, आर का पावर क्या है स्क्वायर है, यहां पर होल स्क्वायर है, तो यहां पे बच जा रहा है आर का पावर 4, राइट। तो यहां से अगर आप देखो ये वाला एक आर जो है, ठीक है, इसको हम लोग आर क्यू इंटू आर लिख सकते हैं, और वहां से ये कट के बच जाएगा 3। और इस तरह से अगर आप देखो तो जो फाइनल रिजल्ट है हम लोगों का, मॉडुलस ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2m बट्टा आर क्यू आ जाएगा। तो ये हो गया हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल और ए बार मैग्नेट। ठीक है, तो एक मैग्नेटिक डाइपोल या बार मैग्नेट के एक्सियल लाइन पे अगर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको याद करना है तो इस डायग्राम को देखना है, राइट। इसमें Sn जो है ये हम लोगों का एक बार मैग्नेट है, 12 जो है लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट है वो उसका मिड पॉइंट है, माइनस m पोल स्ट्रेंथ है साउथ पोल का, प्लस m जो है पोल स्ट्रेंथ है नॉर्थ पोल का, और जो मिड पॉइंट है उससे r डिस्टेंस पे हम लोग एक पॉइंट P कंसिडर कर रहे हैं, जहां पर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है वो किसकी वजह से, एक बार मैग्नेट की वजह से, मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से। और मैग्नेटिक डाइपोल में क्या होगा, दो पोल्स होंगे, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल की वजह से आप निकाल लो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, साउथ पोल की वजह से निकाल लो, और दोनों को वेक्टर सम कर दो। तो सिर्फ जो है आप देखिए इस P पॉइंट पर जो है आपको क्या करना है, पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ कंसिडर करना है। तो ये जो नॉर्थ पोल है उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो Bn का डायरेक्शन इधर, साउथ पोल जो है यानी कि जो माइनस m पोल स्ट्रेंथ है उसको इधर अट्रैक्ट करेगा, तो ये हो जाएगा आपका Bs। तो Bn और Bs दोनों अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से एंगल हो गया 180 डिग्री। सिंपल, Bs इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई m बट्टा, आपको क्या करना है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस लेना है, तो r प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से Bn का वैल्यू अगर लेंगे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई m बट्टा क्या हो जाएगा, यहां तक r है उसमें l जो है वो आपको माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, r माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा।
अब देखिए यहां पर B जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, तो यहां पर R माइनस एल जो है ये आपका छोटा है तो Bn बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा है तो ये छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को Bn जो है चूंकि Bs से बड़ा है, इसीलिए जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसमें हम लोग मॉडुलस ऑफ Bn माइनस मॉडुलस ऑफ Bs करेंगे। ये रहा सिंपल, दोनों का वैल्यू बैठाया, यहां पे हमने कॉमन निकाला, ठीक है, सिंपल एडिशन किया, ब्रैकेट्स को तोड़ा, ये आ गया। m इंटू 12 को हम लोग कैपिटल M लिखेंगे तो फाइनल रिजल्ट हम लोगों को ये मिल जाएगा। अगर आर स्क्वायर जो है बहुत बड़ा है एल स्क्वायर से, एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे तो ये इक्वेशन हम लोगों को मिल जाएगा। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट और ए मैग्नेटिक डाइपोल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इक्वेटोरियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।